नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करबी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेईई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत बाबूपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय विजय की सर्प के डसने से उस समय मौत हो गई जब वह खेत में सोया हुआ था। क्या घटना घटी? रात में 9 बजे खाना खाया, फिर बोला मैं खेत में पढ़ने जा रहा हूँ। खेत में पढ़ा, फिर वह 3 बजे मैं गया पानी पीने, तब बोला तो बोलत में तब काट लिया। मेरे पार में जलन हो रही, मैं यहाँ दर्द हो रहा है सीने में। जब सुबह उसका छोटा भाई उसके पास गया तो उसने किसी जहरीले कीड़े के काटने की बात कही और यह भी बताया कि उसके सिर में दर्द हो रहा और जलन हो रही है। परिजन बाबूपुर गांव में ही 2 घंटे तक उसकी झाड़ फूंक करवाते रहे। जब वहां पर राहत नहीं मिली तो वह जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो अपना आया, फिर जहाँ में 2 घंटा झाड़ फूंक करवाई और फिर आदमी अपना आदमी इकट्ठा करा। फिर बोला सोनितपुर ले जाओ, तो सोनितपुर लाए तो अंदर ले गए, तब उतारे, तब अंदर ले गए डॉक्टर के पास गया, बोला खत्म हो गया। मृतक अपने पीछे 2 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ गए हैं। वही मृतक अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर का था। कितने बच्चे हैं उनके? 3। कितने लड़के कितने लड़कियां? एक लड़का 2 लड़की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत मुकुंदपुर के रहने वाले 40 वर्षीय चुनबाद पटेल की ट्रक की चपेट में आने से उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वह करबी से अपने गांव जा रहे थे, तभी टेम्पू से वह भरतकूप के पास पहरा मोड़ पर उतरे। तभी पहरा गांव की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टेम्पू में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से उसमें बैठे लगभग 8 लोग घायल हो गए, जिसमें चुनबाद के गंभीर चोटें आने पर उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। कैसे क्या घटना जो है भाई साहब, जो है मैं करबी से अपने गांव मुकुंदपुर जा रहा था। वही भरतकूप के पहाड़ा मोड़ के पास जो है टेम्पो वाला जो है खड़ी करके किराया वसूलने लगा था। उधर से ट्रक आया है, तो मार दिया है उसमें धक्का, तो पलट गई है टेम्पो।
कितने लोग घायल हुए? उसमें 8-10 लोग घायल हुए हैं। 8-10 लोग लगभग थे, घायल हो गए। घायल हो गए। सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी है, मेरा पैर टूट गया है जांग से। हम आपको बता दें कि चुनराज प्रसाद पटेल घुरेटनपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद में कार्यरत हैं। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को पकड़ लिया है और अभी तक पीड़ित ने इस मामले में भरतकूप थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई है और वह रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और कहां से ट्रक आ रहा था? ट्रक पहाड़ा मोड़ से आ रहा था सर। पकड़ा गया कि नहीं? हाँ, वो तो पकड़ गया था कल। जो है जो पुलिस प्रशासन ले गई होगी, अब मुझे जानकारी नहीं है सर। पता चला ट्रक किसका? अब जो है कोई पटेल करके है। अब जो हम रिपोर्ट लिखवाई थी? अब हम तो यहाँ चले आए हैं सर। अब हाँ, FIR अब उसकी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत ओरा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय मोहित 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब वह मोटरसाइकिल से ओरा गांव से दर्शनी गांव जा रहे थे। 4 व्हीलर टक्कर मार दी। ये पहाड़ी से जा वो अपने ओरा गांव से कहाँ दरसेड़ा जा रहा था। अभी दरसेड़ा गांव के पास 4 पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वे फरार हो गया। आनंद फानंद परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। इसी बीच में 4 पहिए वाले टक्कर मार के भाग गया। आप किसमें सवार थे? हम बाइक में थे। कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। दोनों लोग घायल हो गए। एक लोग घायल हो गए, एक लोग को मामूली चोटें आई। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित नाम है। मेरे पैर में 4 पहिए चढ़ा गए। गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं? गाड़ी नहीं पकड़ी गई, भाग गया। हम आपको बता दें घटना को अंजाम देने वाले 4 पहिया वाहन का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जहां पर दुर्घटना हुई थी वह सरदुआ थाना अंतर्गत आता है और पीड़ित रिपोर्ट लिखवाने की बात कह रहा है। अभी नहीं पता चला। रिपोर्ट लिखवाई आपने? अभी तो मैं कहीं जा ही नहीं पाया। कहाँ पर ये घटना घटी? ये दरसेड़ा और बढ़ैया बाबा के बीच में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत उमरी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय राज लल्लन ने पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने पर फांसी लगाकर दिया। तो क्या वजह थी कि फांसी लगाई? ऐसे नशा करते थे, डांट दिए तो ज्यादा कर लिया। हाँ, ये घटना उस समय घटी जब राज लल्लन शराब पीकर घर आया हुआ था। दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
कैसे क्या है? मतलब रात में आए थे, कल काम करके आए, खाना खाए, रात में चले गए हैं। 2 बजे रात में आए हैं, फिर 2 बजे मतलब आए हैं तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करके ने हम लोग सो गए थे। और फिर पत्नी सो गई और जब वह सुबह उठी तो उसने अपने पति को फांसी में लटका पाया। विडंबना वाली बात तो ये रही, उसी कमरे में उसकी पत्नी भी सोई हुई थी, लेकिन उसको पति द्वारा फांसी लगने की भनक तक नहीं लगी। वो फांसी लगा लिए थे, हम नहीं देख पाए। उसी कमरे में आप लोग? हाँ, फिर कैसे? हम सुबह जब जगे हैं 3 बजे तब देखे हैं। फांसी में किससे फांसी लगाई थी? दुपट्टा से। दुपट्टे से? हाँ। वहीं पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने के ही कारण क्या मृतक ने फांसी लगाई या उसके फांसी लगाने की कोई अन्य वजह है? ये सभी पहलू जांच का विषय हैं। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई है? 4 साल? नहीं, मतलब 4 साल नहीं, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? कितने बच्चे हैं आपके? 4। बच्चे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।